Now we are going to start topic what is suspension. Suspension is a non-homogeneous system, right? अगर मान लीजिए आपने कंकड़ पत्थर कोई भी चीज़ पानी में डाली वो सेटल डाउन हो गया तो दिस इज द सस्पेंशन. तो सस्पेंशन इज a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended. You can say get sediment or they float throughout the bulk of the medium. Particle of a suspension are visible to the naked eyes. इतना बड़ा पार्टिकल होता है कि आप आंख से देख सकते हो. अच्छा, आप मेडिसिन खाते हो, कुछ मेडिसिन के ऊपर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर टेकिंग इट, राइट. तो शेक वेल का मतलब हुआ कि ये एक सस्पेंशन है जिसको आप ठीक से जब आप करोगे शेक करोगे तो वो कन्वर्ट होता है कोलोइडियल प्रॉपर्टीज में, दैट इन कोलोइडियल प्रॉपर्टीज. तो कोलोइडियल फॉर्म मेडिसिन आर वेरी गुड टू डाइजेस्ट, अच्छे से डाइजेस्ट होती हैं, इसलिए मैक्सिमम मेडिसिन हमारी कोलोइडियल फॉर्म में होती हैं. इन नेक्स्ट टॉपिक विल बी द कोलोइड. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी सस्पेंशन. सो सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस सिस्टम. पानी में दाल को आप भिगो देते हो, चावल भिगो देते हो, तो वाटर प्लस राइस दे फॉर्म द सस्पेंशन. Important properties of suspension. Suspension is a heterogeneous mixture. As I already discussed this one. The particle of suspension are quite big in size, so easily seen by the naked eyes. The particles of suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Suspension अगर आपने शेक कर दिया है तो वो लाइट जब आप पास करोगे तो वो लाइट को स्कैटर करेगा और पाथ विजिबल होगा. ये टिंडल इफेक्ट कहलाता है. एंड दिस फिनोमिनन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड. यहाँ पर शेक करने पे ये प्रॉपर्टी होगी सस्पेंशन के केस में, और कोलॉइड चूंकि हमेशा थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं इसलिए उनमें हमेशा ही ये प्रॉपर्टी शो होगी. लेकिन ध्यान रखिए टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन केवल तब शो करेंगे जब आप उसको अच्छे से हिलाएंगे. नेक्स्ट, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड and this phenomenon is known as a suspension is unstable. Due to this phenomenon, यानी कि जब आप उसे ऐसे छोड़ देते हो तो लेफ्ट अनडिस्टर्ब रहने पर जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. जैसे आपने दाल को अच्छे से करा और उसके बाद हिलाने के बाद आपने छोड़ दिया तो पूरे पल्सेस सीड्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. सो वी कैन से सस्पेंशंस आर अनस्टेबल. दैट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट आउट हो जाते हैं. दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अब पल्सेस जब हम वॉश करते हैं तो जो डर्टी वाटर होता है वी डिकेंटेड ऑफ, तो बाय डिकेंटेशन और बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसको सेपरेट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल सॉइल को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में मिक्स करके छोड़ दिया. आफ्टर सम टाइम यू विल सी that soil particle gets settled down but dirty water is over it. So water become dirty. What is the reason? It because your soil having the humus form colloidal solution with the water, that's why it remain as such. But जो sand particles होते हैं they get settled down and you can see this particle by naked eyes also. तो सस्पेंशन नीचे हो गया और ऊपर जो डर्टी वाटर है वो कोलॉइड है, राइट. आगे हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तब देखेंगे. Now another is what is the colloidal solution. Colloidal solution is also heterogeneous. तो बेसिकली सोल्यूशन कोलॉइड और सस्पेंशन में जो डिफरेंस है वो ड्यू टू द पार्टिकल साइज है. सोल्यूशन में पार्टिकल साइज सॉल्वेंट और सॉल्यूट का सेम होता है. सस्पेंशन के केस में सॉल्वेंट का पार्टिकल तो वही है जो पहले है, लेकिन सॉल्यूट का पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि आप आई से देख सकते हो. लेकिन कोलॉइड के केस में ये पार्टिकल साइज इन दोनों के बीच का होता है. ठीक है. तो हमारा जो सॉल्वेंट पार्टिकल साइज है वो जनरली 1 नैनोमीटर की रेंज का होता है. तो सॉल्यूशन के केस में हमारा सॉल्यूट पार्टिकल भी क्या हुआ 1 नैनोमीटर की रेंज का हुआ. लेकिन कोलॉइड के केस में ये 1 माइक्रोन मीटर की रेंज का होता है और सस्पेंशन में इट इज बिगर देन 100 माइक्रोन, राइट. सो इन दिस वे कोलॉइडियल पार्टिकल्स के केस में, कोलॉइडियल सोल्यूशन के केस में जो कोलॉइडियल पार्टिकल है यानी सॉल्यूट पार्टिकल है that has size in between solution and suspension. The particle of a colloid are uniformly spread throughout the solution. यानी कि ये heterogeneous है, naked eye से नहीं दिखेगा. Under the microscope you can see the particle, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसलिए ऐसा दिखाई देता है जैसे होमोजेनस है. लेकिन चूंकि पार्टिकल अंडर द
माइक्रोस्कोप क्लियरली विजिबल है, इसलिए ये एक हेट्रोजिनस सिस्टम है. ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, the mixture appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous. Be careful about it. Milk, blood, medicine, fruit juices, everything around you जो आपको खाने पीने में इस्तेमाल होता है, they all are colloids because colloids are very good to digest. Even your paint, varnish, ये सब colloids हैं. Soil, because of the small size of colloidal particle, we can't see them with naked eyes. इनको भी नहीं देख सकते. Under the microscope we can see them. अब सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि लाइट को स्कैटर नहीं करता, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होता है और लाइट स्कैटर नहीं होती, इसलिए कोई पाथ विजिबल नहीं होता. इन केस ऑफ कॉलॉइड, पार्टिकल साइज इज नॉट वेरी स्मॉल कि वो लाइट के पार्टिकल को रिफ्लेक्ट ना कर सके, मतलब डिस्टर्ब ना कर सके, और इतना बड़ा भी नहीं होता कि पूरी तरह रिफ्लेक्ट कर दे, सो ये ओपेक हो जाए. ये यहाँ पर पार्टिकल साइज सफिशिएंटली बिग है to scatter the light. That's why when you pass a light beam through the colloidal solution, its path become visible. ठीक है, चमकीला दिखाई देता है. And it take the shape of cone. And this effect is known as Tyndall effect. And the forming cone is known as light cone जो बनता है, that is known as a Tyndall cone. Because the small size of colloidal particle, we can't see them with naked eyes, but under the microscope you can see them. This the particle size is quite big, so can scatter the beam of light, and this is known as Tyndall effect. ये Tyndall effect नाम by the name of the scientist है जिन्होंने ये फिनोमिना डिस्कवर किया था. Tyndall effect can also be observed जब मॉर्निंग में आपने रूम पूरी तरीके से बंद किया हुआ है, कहीं कोई छोटी सी झिरी है, माइन्यूट होल इज देयर, तो लाइट जो उसमें से आती है तो वो एक कोन की शेप में होती है. एंड द पार्टिकल एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको आप देखिए वो उसमें डांस करते रहते हैं. तो हियर विच वन थिंग फंक्शन एज ए कोलॉइड, तो एयर इन योर रूम फंक्शन एज ए कोलॉइड, और जो लाइट बीम आ रही है और इस रूम की लाइट रूम के एयर से जो पास हो रही है, एंड इट टेक द शेप ऑफ कोन, सो दिस beam light and forming cone is known as Tyndall cone. So when the fine beam of light enters a room through a small hole, this happens due to the scattering of light by the particle, dust and smoke in the air. And you know air आपको ट्रांसपेरेंट दिखती है, बट बेसिकली जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो कोलॉइड है, अदरवाइज सन से लाइट स्कैटर नहीं होती, पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर होती है. इसका मतलब क्या है कि एयर में जो टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर के हैं, डस्ट है, जर्म्स है, स्मोक है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, वो एयर को कोलॉइडियल नेचर प्रोवाइड करती हैं. बट मिक्सचर ऑफ गैसेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर हम सेपरेटली प्योर फॉर्म में इनको मिलाएं तो दे फॉर्म सोल्यूशन, राइट. So this is the experiment. These are the two containers A and B. When we pass light beam through them, in A it is passes without any deflection or scattering, but when it passes through the B, it take the shape of cone or path is visible. So A containing solution and B containing colloid. Is it clear? यानी कि A जो है वो Tyndall effect शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सोल्यूशन होगा, और बी चूंकि Tyndall effect शो कर रहा है इसलिए ये कोलॉइड होगा. सम अदर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट इन द विंटर्स मॉर्निंग, जब फॉग बहुत ज्यादा होता है तो सन जब सुबह सुबह निकलता है तो आप देखिए कैनोपी फ्रॉम ऑफ द ट्री से लाइट जब पास होके रोड पे आती है तो टेक द शेप ऑफ कोन. यू कैन सी दिस फिनोमेना इन योर टाउनशिप ऑल्सो. ठीक है, मॉर्निंग में जब आप स्कूल आते हैं तो फुटपाथ पे आते समय आप ध्यान से देखिए तो ट्रीज के कैनोपी से जो लाइट पास होके रोड पर आती है दैट इज हैविंग द शेप ऑफ कोन्स. सो दिस इज नोन एज Tyndall cone formation. And what is functioning as a colloid here? Colloid should be there for the formation of Tyndall effect, right? So what is the colloid here? Your air is colloid here. Another, when you going through your car, when you going on the road at the night with your car, तो आपने देखा होगा जो हेडलाइट्स हैं वो एक कोन बनाती हैं. ठीक है, बीम ऑफ लाइट
changes in terms of cone. Again, air function as a colloidal solution, and जो आपकी हेडलाइट का कोन बनता है उसमें आपने डांस करते हुए मॉस्किटोज देखे होंगे और डस्ट पार्टिकल्स भी देखे होंगे. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ Tyndall effect. So Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest and air having the water droplets, other impurity, dust, etc. That's why the colloidal nature to the air.